स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम मार्क मैनसन की विचारोत्तेजक पुस्तक और कोट द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK और कोट का पता लगाएंगे, जिसमें व्यक्तिगत विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति लाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को उजागर किया गया है। अपनी लड़ाइयों को चुनने, संघर्ष को अपनाने और मूल्यों के महत्व को समझने की शक्ति के माध्यम से हम सार्थक और प्रामाणिक जीवन के रहस्यों की खोज करेंगे। तो आइए और #39 सूक्ष्म कला और #39 की दुनिया में गोता लगाएं और जानें कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। अध्याय 1 F तारांकन CK के बारे में क्या चुनने की शक्ति। इस अध्याय में चयनात्मक उदासीनता के विचार का परिचय दिया गया है या सावधानी से चुनने के बारे में क्या परवाह है। मैनसन का तर्क है कि हमारा समय, ऊर्जा और संसाधन परिमित हैं और इस प्रकार हमें सचेत रूप से ये तय करने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या मायने रखता है। उनका सुझाव है कि हमारी देखभाल में चयनात्मक होने से जीवन अधिक परिपूर्ण होता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: आप अपना समय, ऊर्जा और संसाधन किस में लगाते हैं, इसके बारे में चयनात्मक रहें। हर चीज आपके ध्यान और देखभाल के लायक नहीं है। अध्याय 2 संघर्ष का मूल्य और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना। मैनसन का तर्क है कि संघर्ष और चुनौतियां न केवल अपरिहार्य हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक हैं। उनका सुझाव है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने की हमारी क्षमता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। हमें समस्याओं से बचने के बजाय उन्हें विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अध्याय से मुख्य सबक: संघर्षों को अपनाएं क्योंकि वे व्यक्तिगत विकास के अभिन्न अंग हैं। ये समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को खोजने के बारे में है जिन्हें हल करने में आपको आनंद आता है। अध्याय 3 अच्छे मूल्यों का महत्व। इस अध्याय में मैनसन अच्छे मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है। उनका तर्क है कि ठोस मूल्य जो वास्तविकता आधारित, सामाजिक रूप से रचनात्मक और तत्काल और नियंत्रणीय हैं, एक बेहतर, अधिक पूर्ण जीवन का कारण बन सकते हैं। वो भौतिक सफलता जैसे और कोट शिष्ट और कोट मूल्यों के खिलाफ चेतावनी देता है, जो अक्सर असंतोष की ओर ले जाता है। इस अध्याय से मुख्य सीख: अच्छे, रचनात्मक मूल्यों को अपनाएं। बाहरी कारकों पर निर्भर सतही, विनाशकारी मूल्यों से बचें। अध्याय 4 द डेंजर ऑफ एंटाइटलमेंट एंड विक्टिम मेंटेलिटी। मैनसन हकदार महसूस करने या पीड़ित की भूमिका निभाने के खतरों पर चर्चा करता है। उनका तर्क है कि इस तरह के व्यवहार व्यक्तिगत विकास को रोकते हैं और विषाक्त व्यवहारों को जन्म देते हैं। वो पाठकों से आग्रह करता है कि वे अपने जीवन और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। इस अध्याय के प्रमुख सबक: पात्रता और पीड़ितता को अस्वीकार करें। अपने जीवन और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। अध्याय 5 अनिश्चितता की शक्ति और गलत होने का महत्व। मैनसन अनिश्चितता की शक्ति और गलत होने के महत्व की वकालत करता है। उनका तर्क है कि विकास हमारे विश्वासों पर सवाल उठाने, हमारी अज्ञानता को स्वीकार करने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने से आता है। वो निश्चितता के खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है, जो अक्सर अहंकार और शालीनता की ओर ले जाता है। इस अध्याय से मुख्य सबक: विकास और समझ की कुंजी के रूप में अनिश्चितता और गलत होने की संभावना को गले लगाओ। अध्याय 6 असफलता की भूमिका और अस्वीकृति का भय। मैनसन व्यक्तिगत विकास में असफलता और अस्वीकृति के भय की भूमिका पर जोर देता है। उनका सुझाव है कि असफलताएं मूल्यवान सबक प्रदान करती हैं और इसे गले लगाना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। वो हमारे अस्वीकृति और आलोचना के डर का सामना करने के महत्व पर भी चर्चा करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: असफलता को गले लगाओ और उससे सीखो। अस्वीकृति और आलोचना के अपने डर का सामना करें। अध्याय 7 हमारी समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व लेने का महत्व। यह अध्याय हमारी समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व लेने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मैनसन का दावा है कि हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इन घटनाओं की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। वो प्रभावी समाधान खोजने के लिए पाठकों को अपनी समस्याओं का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक: अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लें। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 8: दर्द का मूल्य और पीड़ा की वास्तविकता। मैनसन दर्द के मूल्य और पीड़ा की वास्तविकता को रेखांकित करता है। उनका प्रस्ताव है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और हमें इससे शर्माना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें इसे विकास और सुधार के मार्ग के रूप में देखना चाहिए। वो और कोट अनुशासन की पीड़ा और कोट की अवधारणा पर भी चर्चा करता है, जो एक ऐसी असुविधा है जिसे हम स्वेच्छा से दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहन करते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: दुख की अनिवार्यता को स्वीकार करें और इसे विकास के मार्ग के रूप में उपयोग करें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन के दर्द को अपनाएं। अध्याय 9: सफलता का खतरा और असफलता का डर। मैनसन सफलता के विरोधाभास और असफलता के डर के बारे में बात करता है। उनका सुझाव है कि सफलता कभी-कभी असफलता के डर का कारण बन सकती है, क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों और स्थिति से अत्यधिक जुड़ सकते हैं। वो पाठकों को सफलता और असफलता के अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की सलाह देते हैं, उन्हें एक ही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखते हुए। इस अध्याय से मुख्य सीख: सफलता के विरोधाभास से सावधान रहें। सफलता और असफलता की अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करें, उन्हें विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखें। अध्याय 10: जीवन अर्थ देने में मृत्यु का महत्व। अंतिम अध्याय में मैनसन जीवन को अर्थ देने में मृत्यु की भूमिका पर चर्चा करता है। उनका तर्क है कि हमारी नश्वरता के बारे में जागरूकता हमें अधिक पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। वो पाठकों को अपने मूल्यों को प्राथमिकता देने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के तरीके के रूप में नियमित रूप से अपनी मृत्यु दर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय से मुख्य सबक: मृत्यु दर की वास्तविकता को गले लगाओ, क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य और तात्कालिकता प्रदान करता है, हमें और अधिक प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष: मार्क मैनसन द्वारा और कोट द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FCK और कोट न देने की परिवर्तनकारी शक्ति एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक ताज़ा और व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। पुस्तक अपनी लड़ाई को चुनने, संघर्ष को अपनाने और अच्छे मूल्यों को विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। मैनसन के दृष्टिकोण में जीवन के बारे में कठोर सच्चाइयों का सामना करना, हमारे विश्वासों पर सवाल उठाना और हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। इन सिद्धांतों को लागू करके पाठक उद्देश्य और प्रामाणिकता से प्रेरित एक अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। और वहाँ आपके पास है मार्क मैनसन द्वारा और कोट द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF तारांकन CK और कोट का एक संक्षिप्त अन्वेषण। हमने चयनात्मक उदासीनता की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों को गले लगाते हुए और एक प्रामाणिक जीवन के लिए अच्छे मूल्यों के महत्व के माध्यम से यात्रा की है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, इन अंतर्दृष्टियों पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, व्यक्तिगत विकास एक आजीवन यात्रा है और 39 सूक्ष्म कला और 39 को अपनाने से आप चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने प्रति सच्चे रहें और अपनी विकास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने संघर्षों को अपनाएं। और 39 सूक्ष्म कला और 39 की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार एक और साहित्यिक साहसिक कार्य के लिए मिलते हैं।